Hello everyone. So welcome to the Hindu editorial discussion for 21st Feb. So आज का एडिटोरियल जो है न्यू लाइन इन दिल्ली ऑन दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर जो ये लिखा गया है, जो उनके जो नया चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके सामने जो भी चैलेंजेस हैं गवर्नेंस को लेके, पार्टी पॉलिटिक्स को लेके, सो इसके बारे में लिखा गया है एंड वी विल डिस्कस इट इन a very lucid manner. So let's begin. Rekha Gupta should find the governance challenges easier to handle. तो ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, रेखा गुप्ता शुड फाइंड दिस ईजियर टू हैंडल. उनको थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा हैंडल करने में. कैसे नहीं होगा मुश्किल, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा कि जो दिल्ली का जो गवर्नेंस है वो कैसे अभी काम करने वाला है, या फिर उसका फ्यूचर हमको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हमको आ जाएगा थ्रू दिस एडिटोरियल. सी द भारतीय जनता पार्टी BJP's appointment of a first-time member of the Legislative Assembly, Rekha Gupta, as the new Chief Minister of Delhi is in line with its preference for relatively junior and fresh faces in leadership positions. So this sentence, ये जो सेंटेंस है द भारतीय जनता पार्टीज अपॉइंटमेंट, तो ये सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट. ये जो अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है, द भारतीय जनता पार्टीज अपॉइंटमेंट ऑफ ए फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो रेखा गुप्ता जी हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पहली बार मतलब MLA बन के आ रही हैं और उनको BJP भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट कर रहा है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट. इसको लेके ये वर्ब है इज़. उसके बाद क्या लिख रहा है, इज़ इन लाइन विथ इट्स प्रेफरेंस फॉर रिलेटिवली जूनियर एंड फ्रेश फेसेस इन लीडरशिप पोजिशंस. इन लाइन विथ, इसका मतलब क्या है, इन अलाइनमेंट विथ और इन अकॉर्डेंस विथ, और आप कह सकते हो इन एग्रीमेंट विथ. तो इसका मतलब है कि BJP का जो एक यूजुअल पैटर्न है, जो उसका लीडर चुनने का, लाइक जूनियर्स को चुनते हैं, फ्रेश लीडर्स को चुनते हैं. तो ये जो एक यूजुअल पैटर्न हमने देखा है, तो उसके साथ ये इज़ इन लाइन विथ इट्स प्रेफरेंस फॉर रिलेटिवली जूनियर एंड फ्रेश फेसेस इन लीडरशिप पोजिशंस. मतलब यहाँ पे भी वही हुआ है, हमको वो चीज़ देखने को मिला है कि इज़ इन लाइन विथ, ये इन एग्रीमेंट विथ, मतलब ये जो BJP का जो पैटर्न है उसके साथ ये मेल खा रहा है. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सेंटेंस. Mrs. Gupta has risen through the ranks of the Sangh Parivar and won Delhi University Students' Union and municipal elections before being elected to the assembly from Shalimar Bagh. ये उनका constituency है दिल्ली में. So what does it mean? Mrs. Gupta has risen through the ranks. Has risen through the ranks. मतलब ये जो संघ परिवार है, जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा, जो मिसेस गुप्ता, रेखा गुप्ता जी हैं, वो बेसिकली एक छोटे पद में होंगे, लोअर पोजीशन में होंगे. हैज़ राइजन थ्रू द रैंक्स, इसका मतलब होता है कि उस छोटे पद से ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपना लीडरशिप रोल उनको थोड़ा सा मतलब उनका पोजीशन जो पार्टी में, संघ परिवार में थोड़ा सा ऊपर रहा होगा. फिर धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे वो जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पे जीते, म्यूनिसिपल इलेक्शन जीते, बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम शालीमार बाग. इवेंचुअली वो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे पहुँचे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होके, एज एन MLA इलेक्ट होके. So she has held positions, the next sentence, she has held positions in the party and its frontal organizations. She has held positions in the party and its frontal organizations. Its frontal organizations. Frontal का मतलब होता है कि connected with the front of something. इसका मतलब ये होता है, बट यहाँ पे कैसे यूज हुआ है कि its frontal organizations. Its मतलब its किसके लिए लग रहा है, BJP के लिए लग रहा है. Its frontal organizations. फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मतलब
जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं बीजेपी के, सो ये बोल रहा है कि सी हैज़ हेल्ड पोजीशंस इन द पार्टी, वो पार्टी के पोजीशंस में, बड़े बड़े पोजीशंस में रह चुकी हैं, और जो उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं, वहाँ पे भी वो रह चुकी हैं, मतलब कुछ पोजीशन, मतलब कुछ मेंबर रह चुकी हैं। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, आप बीजेपी का कुछ जैसे ABVP हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, BJYM, भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो यहाँ पे ये मेंबर्स रह चुकी हैं। नाउ entrusted with the position of the chief minister, मिसेस गुप्ता, जो 50 साल की हैं, 50, हैज़ हर टास्क कट आउट। इंटरेस्टेड मतलब, इंटरेस्ट मतलब क्या, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग टू समवन, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, चार्ज विथ, असाइन, सौंपना। नाउ इंटरेस्टेड विद द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाउ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर मिसेस गुप्ता 50 हैज़ हार्ड टास्क कट आउट। ये जो हार्ड टास्क कट आउट है, ये एक फ्रेज है, हैव योर वर्क कट आउट। इसका मतलब होता है कि टू हैव समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, मतलब इनके सामने आगे बहुत सारे चैलेंजेस है। मिसेस गुप्ता हैज़ हार्ड टास्क कट आउट, मतलब इनके सामने आगे बहुत सारा डिफ़िकल्ट टास्क है, चैलेंजेस हैं आहेड, इसके बारे में बोल रहे हैं। अभी ये बताएंगे कि जो मतलब सी हैज़ टू बैलेंस कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट, ये जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे वो मतलब इस एडिटोरियल में बताया जाएगा कि जो चैलेंजेस हैं वो क्या है। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। सी हैज़ टू बैलेंस community and sectional interests within the party, command authority over the bureaucracy, and balance multiple power centers within the unique and complex governance architecture of Delhi. इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। She has to balance community and sectional interests within the party. So उनको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट। कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट, देखो कोई भी पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, छोटा पार्टी हो, जो भी हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस के बेसिस पे लोग आपको मिलेंगे, कास्ट के बेसिस पे, रीजनल ग्रुप्स, कोई चिप मतलब कोई तमिलनाडु से आए हैं तो वहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा, तो ये सारे रहेंगे, कम्युनिटी के लोग रहेंगे, तो उनको वहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। और सेक्शनल इंटरेस्ट, तो सेक्शनल इंटरेस्ट मतलब जैसे एक बड़ा पार्टी हो गया, वहाँ पे कुछ लोग फैक्शन हो जाएंगे, गुट बन जाएंगे, ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे, जिनका आइडियोलॉजी पे मतलब आइडियोलॉजी तो एक है पार्टी का, फिर अंदर क्या होगा कि कोई हार्डलाइन अप्रोच वाला होगा, कोई मॉडरेट वाला होगा, तो ऐसे भी करके थोड़ा फैक्शन हो जाएगा। तो ऐसा फैक्शन इनका इंटरेस्ट को, और जो कम्युनिटी, जो रिलीजियस बेसिस के कुछ मुस्लिम्स आएंगे, सिख आएंगे, तो उनका भी कुछ इंटरेस्ट होगा, तो उनका जो इंटरेस्ट को एड्रेस करना और उनका कंसर्न्स को एड्रेस करना एंड पार्टी का एक यूनिटी बनाए रखना, तो ये उनको ये इनका भी चैलेंज है। सी हैज़ टू बैलेंस। उसके बाद कहा है कि कमांड ऑथोरिटी ओवर द ब्यूरोक्रेसी के ओवर उनका ऑथोरिटी, सी हैज़ टू कमांड द ऑथोरिटी ओवर द ब्यूरोक्रेसी एंड बैलेंस मल्टीपल पावर सेंटर्स विद इन द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस विद इन द एंड बैलेंस, यहाँ से यहाँ तक, विद इन द बैलेंस मल्टीपल पावर सेंटर्स विद इन द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। देखो जो दिल्ली का गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा यूनिक है, बिकॉज इट इज़ ए यूनियन टेरिटोरी विथ ए जिसके पास एक CM है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका मतलब जो इट इज़ सेंटर के पास कुछ पावर हैं, जो लैंड हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो सेंटर के पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारे पावर्स हैं, और दिल्ली CM जो बनी है अभी, मतलब जो रेखा गुप्ता जी बनी है, उनके पास कुछ पावर है इन एरियाज़ लाइक एजुकेशन। और म्यूनिसिपल जो MCD है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके पास भी सैनिटेशन वगैरह ये सब लेके उसके पास भी कुछ पावर्स हैं। तो ये बोल रहा है ये जो जितने भी सारे मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं विद इन द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स, ये जो यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया गवर्नेंस आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे भी उनको बैलेंस करना पड़ेगा। और
इंश्योर करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट कितना स्मूथ से ये गवर्नेंस चल सके. सो इट इज़ ऑल अबाउट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बीजेपी. लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको उसको अपॉइंट करता है मतलब सेंटर. दिल्ली सीएम भी हो गया बीजेपी का, एमसीडी बीजेपी का, सेंटर खुद कंट्रोल करेगा दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर. तो पूरा ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बीजेपी व्हिच माइट इम्प्रूव द गवर्नेंस इन द सिटी. जो शहर का जो दिल्ली का गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकता है. मिसेस गुप्ता इज द फोर्थ वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. She is the fourth woman chief minister of Delhi, the first being Sushma Swaraj. She was elected in 1998 and the first from BJP, and Mrs. Gupta becomes the second from BJP. अब टोटल दिल्ली में 4 CM वोमेन चीफ मिनिस्टर बने हैं. मतलब इनको मिला के 4 बने हैं आज के डेट में. So Mrs. Gupta is the fourth woman chief minister of Delhi, the second woman chief minister of Delhi from the BJP. First was Sushma Swaraj, who was also the first woman chief minister of Delhi, and the only woman among the party's 14 chief ministers across India. जो पार्टी के 14 चीफ मिनिस्टर हैं अक्रॉस इंडिया, उनमें से सिर्फ ओनली वोमेन. कौन? रेखा गुप्ता. A woman in the top post allows the BJP to deflect other factional claims in the party and passively boosts its popular image. इसका मतलब क्या है? A woman in the top post allows the BJP to deflect. Deflect का मतलब क्या है? Deflect का मतलब है कि cause someone to deviate from an intended purpose. इसका मतलब ये होता है. और यहाँ पे कैसे बीजेपी कैसे डेविएट कर रहा है इसको हम समझेंगे. A woman in the top post allows the BJP to deflect other factional claims in the party. कोई भी पार्टियों में जैसे ऊपर बोल के आ रहा हूँ कि फैक्शन होते हैं, कुछ छोटे छोटे गुड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं. तो इनका आइडियोलॉजी तो सेम रहता है कि हम इस आइडियोलॉजी पे, हमारा पार्टी के आइडियोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है. फिर भी कुछ अपना अपना इंटरेस्ट रहता है कि कोई एक कम्युनिटी में आया है, उसका इंटरेस्ट अलग होगा कि आप इस कम्युनिटी को थोड़ा देखो. कोई एक रीजन से आया होगा, आप उनका तो इंटरेस्ट होगा कि इस रीजन पे देखा जाए. उनका कुछ मिनिस्टरियल पोजीशन के लिए मतलब मन होगा. तो ये सारे जो हैं कि अगर आप किसी पार्टी मतलब कि इस जो अगर किसी को आप उठा के बिठा दिए हैं सीएम के गद्दी पे, सीएम के पोस्ट में, और बाकी सारे लोग उनसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हैं कि उनको नहीं लगता था कि इनको किया जाए, तो होगा क्या, पार्टी में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होगा जिससे इट इज़ नॉट गुड फॉर द मतलब पार्टी. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक पहले हमने समझा कि जो यूजुअल पैटर्न है, फ्रेश लीडर्स चुनो और रिलेटिवली जूनियर लीडर्स चुनो, ये बीजेपी का एक यूजुअल पैटर्न है. तो यहाँ पे तो भी मेल खा रहा है कि आपने एक महिला को अपने सीएम दिल्ली के सीएम पोस्ट में बिठाया. अब ये बोल रहे हैं कि ए वोमेन इन द टॉप पोस्ट अलाउज द बीजेपी टू डिफ्लेक्ट. इतनी भी सारे प्रॉब्लम होने वाला था कि अगर आप किसी दूसरे को आप ला के बिठाते सीएम के पोस्ट में. बट अभी क्या हो गया, जैसे आप एक महिला को आप ला के बिठा रहे हैं, सो इट डिफ्लेक्ट्स अदर फैक्शनल क्लेम्स. अब कोई प्रॉब्लम, सब न्यूट्रल है, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, मतलब ये न्यूट्रल सब सपोर्ट करेंगे कि ठीक है. ये पार्टी का इमेज भी बढ़ाएगा बाहर, जो वोमेन वोटर्स हैं पार्टी का, उनको ये मैसेज जाएगा कि देखो ये बीजेपी हैज़ असाइंड द टास्क, असाइंड वोमेन एज चीफ मिनिस्टर. तो वो पार्टी का जो रेप्यूटेशन है, पार्टी का जो इमेज है वो बूस्ट होगा. इट विल एनहांस द पार्टीज रेप्यूटेशन इन पब्लिक परसेप्शन. तो ये बोल रहे हैं. तो यहाँ से वो डेविएट हो गया, जो फैक्शनल क्लेम्स होने वाला था वहाँ से वो डेविएट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, होके एक न्यूट्रल स्टांस पे रहा एंड पॉसिबली बूस्ट इट्स पॉपुलर इमेज. तो इसलिए बढ़ाएगा पॉपुलर इमेज. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. तो और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो भी उनके शिकायत होंगे कि आपके पार्टी में वेरी
आप महिला को प्रमोट नहीं करते हैं, वोमेन, यू डोंट प्रमोट द वोमेन, तो ये सारा इश्यूज़ नहीं रहेगा और ये पार्टी का इमेज को और रेपुटेशन को एक बड़े स्तर पे एनहांस करेगा. एंड नेक्स्ट, मिसेस गुप्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ट्रेडर बनिया कम्युनिटी विच हैज़ बिन बेडरक. बेडरक का मतलब होता है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच समथिंग इज बेस्ड, मतलब ये कोर समझो, कोर. तो मिसेस गुप्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ट्रेडर बनिया कम्युनिटी विच हैज़ बिन ए बेडरक ऑफ द बीजेपीज पॉलिटिक्स इन दिल्ली फॉर डेकेड्स. ये जो बनिया कम्युनिटी है has consistently supported the BJP in Delhi for a long time, and BJP favors their pro business and market policies. ऐसा मतलब उनको खुश रखता है पॉलिसीज़ ला के जो भी है. सो इसको बेडरक जो बोला है, इसलिए बेडरक बोला है कि ये कोर है, कोर बेस है बीजेपी का दिल्ली में. नाउ हर अपॉइंटमेंट strengthens BJP's connection with the traders and business owners, ensuring continued support from this इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो बनिया कम्युनिटी है. नाउ द न्यू लीडर एक सेकेंड, द न्यू लीडर, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ लास्ट वाला, ये वाला. द न्यू लीडर ticks many boxes for the party and her success depends on how she grows into the challenging role. ticks many boxes एक फ्रेज होता है, इसका मतलब है कि फुलफिल ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स. द न्यू लीडर, जो नई लीडर हैं रेखा गुप्ता, टिक्स मैनी बॉक्सेस, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं. अब इनको बिठाओ गद्दी पे, मतलब सॉरी सीएम पोस्ट पे. एंड हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ शी ग्रोज इनटू द चैलेंजिंग रोल. हाउ शी ग्रोज इनटू द चैलेंजिंग रोल, मतलब ग्रो इनटू का मतलब होता है कि टू डेवलप इनटू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग. मतलब आप धीरे धीरे आप डेवलप हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो और कोई चीज़ बन रहे हो. लेकिन यहाँ पे हाँ एक मतलब सेम मीनिंग है, उसको थोड़ा सा अलग वे में पढ़ा जाता है. जैसे यहाँ पे ग्रो इनटू का मतलब होगा एंड हाउ हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ शी ग्रोज इनटू द चैलेंजिंग रोल, मतलब हाउ वेल शी लर्न्स, हर हैंडल्स चैलेंजेस एंड प्रूव्स herself इन द रोल ओवर टाइम. तो हो गया ये मतलब कि डेवलप इनटू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ओवर टाइम. टिक्स मैनी बॉक्सेस का आप जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा. कल एक मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. सो शुभमन गिल शोकेस्ड एग्जिबिटेड हिज बैटिंग मास्टरी yesterday इन द ongoing ICC चैंपियंस ट्रॉफी. तो मैं उसको ऐसे बता पाऊँगा कि विथ हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, solid technique and ability to anchor the innings, Shubman Gill ticks all the boxes to be India's key opener for the ICC Champions Trophy. मतलब शुभमन गिल सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं एक जो इंडिया का की ओपनर होने में. सो ही टिक्स ऑल द बॉक्सेस. यहाँ पे टिक्स मैनी बॉक्सेस लिखा गया है. दैट्स ऑल. इसका जो नेक्स्ट पारा है मैं और एक वीडियो बना के सेकेंड वीडियो में ऐड कर दूंगा. थैंक यू.